नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर के ग्रामीण इलाके अभनपुर थाना क्षेत्र में आज एक ही दिन के भीतर 2 हत्याओं का मामला सामने आया है। पहले मामले में पुराने विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। वहीं मृतक हरिचंद यादव के साथ मौजूद युवक पर भी जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक भी निगरानी शुदा बदमाश था, जो कि पहले भी कई मामले में जेल जा चुका है। मामले में कार्रवाई करते हुए अभनपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे मामले में अभनपुर के राधा कृष्ण मंदिर गली में अपने घर में सोए हुए बुजुर्ग पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया, जिसके चलते बुजुर्ग कारोबारी रामचंद्र तारक की मौत मौके पर हो गई। मामले में पुलिस और एफएसएल टीम द्वारा जांच की जा रही है। रायपुर ग्रामीण एएसपी कीर्तन राठौर ने दोनों ही मामले की पुष्टि की है। चलो, रात में थाना अभनपुर के अंतर्गत जो गांव है गाता पर, वहाँ का रहने वाला हरिचंद यादव, जो कि पूर्व में गुंडा बदमाश है और पहले भी कई प्रकरण में जेल जा चुका है, उसके आरोपियों द्वारा हत्या कर दी गई है। और जिसकी सूचना मिलने पर रात को थाना प्रभारी और सीएसपी और क्राइम ब्रांच की टीम उपस्थित होकर के आसपास पता किए। पता करने पर आरोपी जो राजू बंजारे है और आकाश मरकाम है, वो दोनों को गिरफ्तार किए हैं। और प्रकरण में 2 अन्य आरोपी होने के संबंध में जानकारी मिली है, जिनकी पतासाजी किया जा रहा है। और इसमें अभी तक ये आया है कि जो आरोपी जो मारे हैं, उसका कोई एक पहले मुंह बोला भाई था, जिसको जो मृतक हैं उन लोग पहले मर्डर किए थे 2019 में। और जिसके बाद इन लोग जेल चले गए थे। उसी के बदला लेने के नाम से इनके आपस में वैमनस्यता था, और जिसके लिए कल उसने द्वारा एक घटना को कारित किया गया है। इस प्रकार से प्रकरण में रात में ही तत्काल सूचना मिलते ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। और बाकी 2 अन्य आरोपी हैं, उसका नाम आया हुआ है, उनका पतासाजी कर रहे हैं। रात में थाना अभनपुर के वार्ड क्रमांक 15 में, जो कि रेलवे क्रॉसिंग के पास है, वहाँ पे मृतक जो है रामचंद्र तारक, जो कि लगभग 60 साल का है, घर में अपने सो रहा था। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों द्वारा उसके सिर पर वार करके और उसको हत्या कारित करके मृत्यु कर दिया गया है। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल रात में ही थाना प्रभारी और सीएसपी नया रायपुर घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंच गई थी। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से जो अज्ञात आरोपी है, उसके संबंध में लगातार पतासाजी की जा रही है। और प्रकरण में जो मृतक है, उसका शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें प्रकरण में जो अज्ञात आरोपी है, उसको शीघ्र पतासाजी कर ली जाएगी। अभी तक प्रथम दृष्टया कोई लूट और डकैती होने के संबंध में, कोई संपत्ति संबंधी घर से जाने के संबंध में जानकारी नहीं मिली है। फिर भी घर के जो लोग हैं, उनसे पूछताछ किया जा रहा है और शीघ्र ही प्रकरण में जो आरोपी है, उसके संबंध में खुलासा होने की पूर्ण संभावना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा मंदिर और मस्जिद पर दिए गए बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा धारा 370 का ढिंढोरा पीट रही है, जो कि अब लागू हो चुका है, बावजूद इसके कश्मीर को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आज भी कश्मीर में हिंदू और पंडित मारे जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने इसे लेकर तमाम दावे किए थे, लेकिन ये सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं। देखिए, अभी तो ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे। 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले। चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उन्होंने रैली निकाली। अब हम वहाँ जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को बोलना चाहिए। आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपने अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, तो आम जनता कैसे देंगे? वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? वो तो कह रहे थे कि ये जो 370 है और ये सब हटा देने से 3
राज्यों में बांट देने से विशेष जो उनको दर्जा मिला हुआ था वो सब समाप्त करने के बाद से सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हट गया, फिर अब स्थिति सामान्य क्यों नहीं? जब इनको कश्मीर फाइल देखने की फुर्सत थी और आज जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो फिर मौन क्यों है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग? तो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इनकी जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है। ये इनकी जो सोच है वो सही नहीं था। यदि सही होता तो ये लोग तो पहले कहते थे अब 370 हट गया, वहाँ से सब कुछ ठीक हो गया, अब जाके कश्मीर में ज़मीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, ये सब बात करते थे। और भी बातें कहते थे खट्टर जी, तो और उससे आगे निकल गए थे। लेकिन अब स्थिति क्या है? हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को रायपुर लाए जाने के बाद से ही मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता भले ही इस मामले में कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता इसे पार्टी के विश्वास में कमी होना बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के अंदर विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है। उन्हें अपने ही लोगों से डरना पड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर विश्वसनीयता इतनी समाप्त होती जा रही है कि अपने ही हरियाणा के अपने ही लोगों से डर के लोग भाग रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, जो राजनीतिक दल जहाँ से के लोग हैं वो वहाँ अपने आप को अपनी पार्टी से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा उस पार्टी का? विश्वास आपस में ही समाप्त हो गया। एक दूसरे के प्रति अविश्वास करते हुए कांग्रेस के अंदर के संगठन में जो खराब स्थिति आई वो अविश्वास की वजह से। डॉक्टर साहब, एक सवाल और 50% छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा
और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निःशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। जांजगीर चांपा जिला के बीज प्रक्रिया केंद्र ने 38 किसानों के बीज को अमानक घोषित कर दिया। बीज प्रक्रिया केंद्र खोखसा ने इन किसानों से बीज खरीदा था। इनकी जांच के बाद लगभग 5,687 क्विंटल बीज अमानक पाई गई। बताया गया इन बीज के लिए किसानों को 42 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान भी किया जा चुका है। करीब 2021 में 760 किसानों द्वारा उत्पादन कार्यक्रम लिया गया था, जिनसे बीज निगम को 66,308 कुंटल बीज प्राप्त हुआ है। उस प्राप्त बीज में से जो है 5,687 कुंटल सीड जो है किसानों का फेल हुआ है, और जिन किसानों का फेल हुआ है उनकी कृषक संख्या 38 है, और उनसे लगभग मिले को जो हमने अग्रिम दिया है उन लोगों को 42 लाख रुपया वापस लेना है। किसान जो है 42 लाख रुपया वापस करके अपना फेल बीज वापस ले जाएंगे। अंबिकापुर एसपी ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से युवक का गला रेत कर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान कृष्णा चौहान के रूप में हुई है। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। आज सुबह हमारे थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक निर्माणाधीन मकान के फर्स्ट फ्लोर में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर थाना की टीम तत्काल मौके पर पहुंची हुई है और एफएसएल की टीम को ही बुलाया जा रहा है। अभी तक की पड़ताल में व्यक्ति की पहचान कृष्णा चौहान के रूप में हुई है, किंतु उसकी तस्दीक की जानी बाकी है। अभी हम आरोपी की तलाश में लगे हुए हैं। कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने दिल्ली से PACL चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है, जिस पर कवर्धा समेत छत्तीसगढ़ के 12 पुलिस थानों में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। कंपनी का डायरेक्टर जोगिंदर सिंह पर कबीरधाम जिले के 3,891 कार्यकर्ताओं का लगभग 6,66,55,000 रुपये लेकर फरार हो गया था। जिला कवर्धा में 2015 में और 2017 में थाना कवर्धा और कुंडा में PACL चिटफंड कंपनी के विरुद्ध में 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे। इस PACL कंपनी में टोटल 14 आरोपी थे, जिसमें डायरेक्टर सभी शामिल हैं। इसमें पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अन्य आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी कि सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा दिल्ली में जाकर के IT स्टेशन में एक सूचना के आधार पर दबिश दी गई, और जोगिंदर टाइगर नाम के एक आरोपी है जो इसका डायरेक्टर भी है, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया। जोगिंदर टाइगर धर्मवीर उम्र 65 साल, निवासी पंजाब का रहने वाला है, और किसी काम से वहाँ दिल्ली आया हुआ था। सूचना पर से उसको गिरफ्तार किया गया। इस पर टोटल 3800 के आसपास कवर्धा जिले के इन्वेस्टर्स हैं, और इसमें कुल लगभग 6.5 करोड़ के आसपास की रकम इन्वेस्ट किए हैं। छत्तीसगढ़ में शनिवार को एक साथ 2 केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और स्मृति ईरानी का दौरा हो रहा है। दोनों ही मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने कल रायपुर प्रवास पर रहेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर स्थित
भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद केंद्रीय सचिवालय भवन में ITAT रायपुर खंडपीठ के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी रायपुर के सेढ़ी खेड़ी स्थित निजी होटल में रायपुर सब जोनल की मीटिंग लेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के सांसद, मंत्री, विधायक शामिल होंगे। ये सब जोनल मीटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में जोनल तथा सब जोनल बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के ग्राम जंगलपुर निवासी CRPF के कोबरा बटालियन के आरक्षक शहीद पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इस दौरान शहीद पूर्णानंद साहू के पिता लक्ष्मण साहू और माता उर्मिलाबाई साहू के दिल्ली से वापस गृह ग्राम जंगलपुर वापस आने पर गौरवमय क्षण में जिला प्रशासन और ग्रामवासियों द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। साथ ही शहीद पूर्णानंद साहू को पुष्प चक्र भी अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि 10 फरवरी 2020 को बीजापुर के पामेड़ थाना के ग्राम ईरापल्ली क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान हेतु CRPF के 204 कोबरा बटालियन के जवान निकले थे। पार्टी सर्चिंग करते आगे बढ़ रही थी कि हथियारबंद नक्सलियों द्वारा ऑटोमेटिक हथियार से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। CRPF के 204 कोबरा बटालियन के आरक्षक पूर्णानंद साहू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नक्सलियों पर फायरिंग की और नक्सलियों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। गंभीर रूप से जख्मी हो जाने के बाद भी पूर्णानंद साहू ने अंतिम सांस तक बड़ी जाबाजी से नक्सलियों की फायरिंग का जवाब देते रहे। नक्सली अपने आप को कमज़ोर पड़ता देखकर भाग खड़े हुए। इसी मुठभेड़ में आरक्षक पूर्णानंद साहू वीरता का परिचय देते हुए बहादुरी पूर्वक दुश्मन से लड़ते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गौरव चक्र मिला है पूर्णानंद शहीद। मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व लग रहा है। मैं तो सोचा नहीं था सर। उनके माता पिता को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शौर्य चक्र एक ऐसा चक्र है जो सेना के सर्वोच्च बलिदान के विषय में दिया जाता है। पहले ये क्या सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दिया जाता था, मगर अभी वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि ये यानी जो पदक है वो उन तमाम योद्धाओं को दिया जाना चाहिए जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज छत्तीसगढ़ के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज भारत सरकार ने हमारे जो शहीद बेटा है, जो लड़ते लड़ते अपनी जान दे दिया, उसको आज शौर्य चक्र से सम्मान किया गया है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे साहू समाज के लिए, पूरे शहर के लिए गौरव का विषय है और हम लोग बहुत खुश हैं साहू समाज में। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बिलासपुर में हसदेव मामले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को आड़े हाथों लिया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया होने का खूब दम भरते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में लोगों की क्या दुर्दशा है यह किसी से छुपी नहीं है। हसदेव बचाओ आंदोलन में भाजपा साथ है। उन्होंने आरोप लगाया, राजस्थान के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं और सरकार से उसे मंजूरी मिल जाती है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी अपना संकल्प क्यों भूल गए? चिंतन और चिंता, इनकी चिंता और चिंतन का इसलिए जरूरत पड़ रहा है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है। इनका जो प्रमुख जो ट्रेनर था, कोच था, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रशिक्षक के रूप में जिनको नियुक्त किए गए थे, वो हैं प्रशांत किशोर पीके बोल दिया कि ऐसा स्टूडेंट है कि मैं इनको पढ़ा ही नहीं सकता, ये न कुछ कर सकते न कुछ पढ़ सकते। उसने भी हताशा में कह दिया कि ये कांग्रेस पार्टी को भगवान भी नहीं सुधार सकता। सरगुजा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के बच्चों के लिए बड़े कॉलेजों में दाखिला लेना एक सपने के समान होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरगुजा जिले में भी छात्र छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए मुफ्त में कोचिंग सुविधा देने की पहल जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जेईई में तो थोड़ा कम है सर, नीट। डॉक्टर बनने का है, एमबीबीएस का सपना है, बट ये है कि हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते इतना पैसा, जिसके कारण हम छोटे लोग ऐसा कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते बाहर जाके। फिर हमें यहाँ निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर हैं जो कि हमें नोट्स की और
कितने सारे मॉड्यूल्स की तैयारी कराते हैं, साथ में टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे, जिससे हमारे प्रैक्टिस पेपर हो सके। मेरे पापा भी एक आम किसान है कहना चाहिए था, और उसके बाद इतना मतलब एफ़र्ट नहीं कर पाते। अगर मैं नीट की कोचिंग के लिए अगर कहीं बाहर जाने का प्लान बनाता तो अगर यहाँ अपने शहर में अगर कोचिंग हो जा रहा है तो काफ़ी सहायता हो जा रहा है। यदि ये कोचिंग नहीं होती ना तो शायद हम लोग केवल अपने अपने स्कूल तक 4-6 बच्चों में सीमित हो जाते। ये पूरे ज़िले के बच्चे, आज हमारे पास 100 बच्चे आ गए हैं, तो इतने सारे बच्चों के बीच हम लोग इसमें से मतलब लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं और फिर मेहनत भी उतना ही कर रहे हैं। डेली का डेली जितने क्वेश्चन पेपर इन लोगों को दिए जाते हैं सब अपना कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही। पिछला टेस्ट हुआ था उसमें भी इनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। ऐसा ही मेहनत करते रहे तो हम लोग को रिजल्ट कम से कम कुछ तो मिलेगा अच्छा। हमारे आदिवासी अंचल के वैसे बच्चे जिनके आर्थिक पृष्ठभूमि में बहुत कमज़ोर हैं, जो किसान परिवार से आते हैं, ये मज़दूर परिवार से हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ आगे ऐसा जो ट्यूशन है या कोचिंग है उसको ले सके, उनको जिला प्रशासन का माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है। इस कोचिंग के माध्यम से लगातार उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां रेगुलर उनको स्टडी मटेरियल के साथ उनको टीचिंग असिस्टेंस दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उनमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग, स्कूल से निकलने के बाद उसमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ रही है। और तीसरा ये है कि चूँकि इसमें जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, क्योंकि उनको डाइवर्जन बहुत ज़्यादा नहीं है, उनकी एकाग्रता और उनका जो लगन है वो बहुत अच्छा है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें हम लोग को बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। संख्या तो बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग तो चाहेंगे कि 100% लोग सफल हों, और हमारे विद्यार्थी भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि कोई असफल होने के लिए तैयारी नहीं करता है। लेकिन जो हम लोगों का अपना आकलन है, जो टीचर्स से बात होती है कि इसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में कोयला चोरी के दौरान देर रात 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल SECL भटगांव के बंद पड़े दुग्गा खुली खदान में बैजनाथपुर के रामकेश्वर राजवाड़े और सुखलाख राजवाड़े कोयला चोरी करने पहुंचे थे, जहां कोयला निकालने के दौरान ऊपर की मिट्टी धंस गई और दोनों दब गए। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही देर रात भटगांव पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को आज रात करीबन सूचना मिली 9:30 बजे कि 2 व्यक्ति जो है वो जो दुग्गा जिसमें अभी बंद है वो SECL का खदान है, वहाँ पर 2 व्यक्ति जो है मौके पे दबे हुए हैं। पुलिस को सूचना मिलने पर दल बल जो है वहाँ पे गया और वहाँ पर उनको दबे हुए थे जिनको कि निकाला गया है और वो उनको मॉर्चरी जो है वो मृत हो गए हैं। उनको मॉर्चरी जो है भेजा गया है। मर्ग इंटीमेशन लेकर के पुलिस जो है अग्रिम मर्ग जांच इसमें करेगी। गुरुवार की देर शाम हरियाणा के 28 कांग्रेस विधायक और पदाधिकारी राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं। इन सभी विधायकों को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा टालने के लिए रायपुर भेजा गया है। इन सभी विधायकों को तमाम सुरक्षा के बीच नवा रायपुर के रिसॉर्ट में ठहराया गया है। बता दें कि हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। यहां से कांग्रेस ने अजय माकन को टिकट दिया और भाजपा ने कृष्णलाल पवार को अपना दावेदार बनाया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। जानकारी के अनुसार कार्तिकेय को जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते पेच फंस गया है, जिसके चलते कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रायपुर में रखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।